मेकअप स्टार्ट करने से पहले फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे वेट वाइप से फेस को क्लीन करूँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनसाइड का वेट वाइप्स यूज़ कर रही हूँ, विटामिन सी। आप चाहें तो फेस वॉश भी कर सकती हैं। लेना है ऐसे, मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी ताकि ईजिली मैं क्लीन कर सकूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरे फेस को क्लीन करना है। अंडर आईज एरिया, नोज के अराउंड, लिप्स, नेक अच्छे से कवर कर लेंगे, ईयर्स, फेस हो गया प्रॉपर क्लीन। अब लगाएंगे टोनर। तो मैं यहाँ पे प्लम का यूज कर रही हूँ। अब इसे थोड़ा ड्राई होने देंगे। सबसे पहले आपको क्या लगाना है? टोनर, ठीक है। मेकअप में सबसे पहले लगाते हैं टोनर, स्किन को हाइड्रेशन देने के लिए। सेकंड में हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। मैं यहाँ पे पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी आप यूज कर सकती हैं। ये लूंगी, क्वांटिटी एकदम ज्यादा नहीं लेना है, कम लेना है। तो सेकंड में क्या आपको यूज करना है? मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर अच्छे से लग गया है, यू कैन सी। मॉइस्चराइजर हम लगाते हैं स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। इससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है, केकी पैची बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। अब लगाएंगे हम प्राइमर। तो 30 to 40 सेकेंड के लिए इसे लीव ऑन करेंगे ताकि ये स्किन पे अच्छे से सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। अब हम लगाएंगे प्राइमर। प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। ये स्किन प्रोटेक्शन का काम करता है। मेकअप आपके स्किन के अंदर नहीं जाने देता, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। तो कभी भी इसे स्किप ना करें। साथ ही साथ ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, क्योंकि ये मेकअप को होल्ड करके रखता है फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो आपको लगाना है। प्राइमर लग गया है। अब इसे भी हम छोड़ेंगे 30 to 40 सेकेंड के लिए। अब लिप को करेंगे मॉइस्चराइज लिप बाम से, ठीक है। लिप को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। इससे होगा क्या, जब आप लिपस्टिक लगाओगे तो आपका लिपस्टिक भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ये हो गया स्किन प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद हम मेकअप स्टार्ट करेंगे, बेस मेकअप, ठीक है। तो ये स्किन प्रिपरेशन बहुत जरूरी है स्किन के लिए। अगर ये स्टेप को फॉलो करके आप मेकअप करते हो तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग स्टे करता है, ठीक है। केकी पैची मेल्ट नहीं होता है, कहीं से केकी नहीं होता है, कहीं से आपका मेकअप निकलता नहीं है, पैच नहीं पड़ता है। तो ये स्टेप को आप जरूर फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले फेस को क्लीन करना है, उसके बाद टोनर अप्लाई करना है, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना है, फिर प्राइमर, देन लिप को लिप बाम से मॉइस्चराइज करना है, ठीक है। ये हो गया स्किन प्रिपरेशन। उसके बाद हम लगाएंगे कंसीलर। तो कंसीलर कैसे लगाएंगे? पहले तो आपको कंसीलर पैलेट आपके पास होना चाहिए। ये अफोर्डेबल भी है और अच्छा भी है। मार्स का मैं यूज कर रही हूँ कंसीलर पैलेट। इसमें बहुत सारे कंसीलर कलर हैं और जो कलर्स में वो होते हैं, जैसे कि ये है ऑरेंज कलर,
आपका ये ग्रीन, पर्पल, येलो, ये सब है ना, ये इसे कलर करेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये बोलते हैं इसे कंसीलर, ठीक है। मगर ये पूरे पैलेट को हम कंसीलर पैलेट ही बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें, अगर हमारे डार्क सर्कल है, यू कैन सी, आप देख सकते हो मेरे डार्क सर्कल है और माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन है, तो मैं इसे कैसे कवर करूंगी आज मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको लेना है ऑरेंज कलर करेक्शन। ऑरेंज कलर करेक्शन क्या करता है, ऑरेंज कंसीलर क्या करता है कि डार्क सर्कल को कवर करता है, ठीक है। तो लेंगे फिंगर टिप से की हेल्प से लेंगे, ठीक है। इसे कलर करेक्शन बोलिए या कंसीलर, सेम चीज है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लेंगे, क्वांटिटी ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है, हल्का सा लेंगे। देन इसे बैक ऑफ हैंड पे तरीके से करेंगे ताकि ज्यादा प्रोडक्ट ना लगे, और फिर हम लगाएंगे अपने आईज के नीचे इस तरीके से, फिर लगाएंगे आई लीड पे। इससे क्या हुआ, क्वांटिटी कम लगेगा। फिर लेंगे, लगाएंगे। इसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, ज्यादा लग जाएगा, इसलिए बैक ऑफ हैंड पे इस तरीके से आपको मिनिमाइज कर लेनी है। डन डैप। इस तरीके से माउथ के अराउंड मेरा थोड़ा सा पिगमेंटेशन है, और थोड़ा सा अंडर आईज एरिया में और कवर होगा। तो ऑरेंज कंसीलर अच्छे से लग गया। मैंने फिंगर टिप की हेल्प से ही लगाया है, आपको भी फिंगर टिप की हेल्प से ही लगाना है। होता क्या है, बिगनर्स ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करती हैं और डैबिंग करती हैं, तो उसे ब्लेंड करती हैं मीन्स, तो क्या होता है प्रोडक्ट वहां से हट जाता है, जो कवरेज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो आप कोशिश करें कि फिंगर टिप की हेल्प से ही ब्लेंड करें, इससे आपको अच्छी फिनिश भी मिलेगी और अच्छा कवरेज भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करती है ना, बिगनर्स क्या ज्यादा गलती करती है मोस्टली, इसके बाद डायरेक्टली फाउंडेशन लगा लेती है। अगर इसके बाद आप डायरेक्टली फाउंडेशन लगा लोगे तो आपका मेकअप ऑरेंज ऑरेंज दिखेगा। तो आपको क्या करना है, ऑरेंज कंसीलर लगाने के बाद आपको अपने स्किन टोन से डार्क कंसीलर लगाना है। तो यहाँ पे डार्क कंसीलर कौन सा है, ये क्या करेगा मैं आपको करके बताती हूँ, ठीक है। ये आपको लेना है, लेने के बाद बैक ऑफ हैंड, मैंने बताया डायरेक्ट अपपुट आपको नहीं करना है, बैक ऑफ हैंड पे लेंगे, इस तरीके से मिनिमाइज करेंगे। देन इसके ऊपर आपको ब्लेंड करनी है लाइक दिस। जहां ऑरेंज लगाए थे बस उसी के ऊपर आपको लगाना है, ठीक है। देखो, यू कैन सी द डिफरेंस। ऑरेंज जितना जो था कंसीलर वो कवर हो गया कंसीलर से डार्क कंसीलर। तो अपने स्किन टोन से आपको डार्क कंसीलर लगाना है, ठीक है, हो गया। अब ये है, फिर से लेंगे क्योंकि फिर से मुझे जरूरत है, तो फिर से मैं लूंगी डार्क कंसीलर बैक ऑफ हैंड पे, और फिर जहां जहां है उसके ऊपर आपको प्रोडक्ट अप्लाई करनी है, देन अच्छे से ब्लेंड करना है। ये हम क्यों लगाते हैं पता है, डार्क कंसीलर क्यों लगाते हैं, इवन टोन करने के लिए। आप देख सकते हैं
पहले अनइवन लग रहा था ना, ऑरेंज फिर स्किन कलर, अब कंसीलर लगाने के बाद ये न्यूट्रलाइज हो गया, ये स्किन टोन से मैच कर रहा है। यू कैन सी, आप देख सकते हो कहीं भी ऑरेंज आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसे कवर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। यू कैन सी, आप देख सकते हो डार्क सर्कल कितने अच्छे से कवर हो गया है। तो डार्क सर्कल जब भी आपको कवर करना हो तो इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे डार्क ऑरेंज कलर, उसके बाद डार्क कंसीलर लगाएंगे अपने स्किन टोन से, उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करेंगे। देन आपको फाउंडेशन अप्लाई करनी है। फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले एक बार आपको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेनी है, ठीक है। तो लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर, देन ऐसे, ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाए। आप देख सकते हो कहीं भी आपको पिगमेंटेशन, कहीं भी आपको पिगमेंटेशन डार्क सर्कल दिख रहा है? नहीं ना, कवर हो गया ना। इस तरीके से आपको भी कवर करना है। अब लगाएंगे फाउंडेशन। तो बैक ऑफ हैंड में लेना आपको, इस तरीके से एक्टिवेट करना है, देन डॉट डॉट करके लगाना है, फिर ब्लेंड करेंगे। कभी भी प्रोडक्ट अंडर आईज एरिया में डायरेक्टली नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने फाउंडेशन यहाँ पे लगाया तो डैबिंग करते हुए यहाँ लेके जाना है। डायरेक्ट लगाओगे तो क्रीज लाइन जल्दी बनेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट जमा हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी आपको ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई भी नहीं करना है और अंडर आईज एरिया में डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। जितना लेयर कम रहेगा उतना अच्छा है। जितना प्रोडक्ट का लेयर कम रहेगा ना, उतना अच्छा मेकअप आपका होगा, उतना नेचुरल दिखेगा। तो अच्छे से ब्लेंड कर लेनी है। नेक पे भी कर लेंगे, ईयर्स पे भी करेंगे, ठीक है। कहीं भी आपको छोड़ना नहीं है। तो वीडियो लंबा ना हो जाए तो अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो मेकअप कितना अच्छा लग रहा है। सिर्फ अभी फाउंडेशन ब्लेंडिंग हुआ है और कवरेज आप देख सकते हो। कहीं भी आपको डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन नहीं दिख रहा होगा। फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंडिंग हो गए। अब हम लगाएंगे लाइट कंसीलर एरिया को हाईलाइट करने के लिए। तो कहाँ कहाँ पे लगाते हैं? लेंगे अंडर आईज एरिया, क्वांटिटी कम, बात का ध्यान रखिएगा। अब अच्छे से क्या करेंगे? ब्लेंड करेंगे, ठीक है। ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे लाइक दिस। ये ब्लेंडिंग हमेशा ऊपर की ओर होगा। एरिया हाईलाइट भी हो गया है। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब करेंगे बेस को लॉक, मेकअप को सेट करेंगे। वो मेकअप को सेट करने के लिए क्या यूज करना है? लूज पाउडर। उससे पहले आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेनी है। कहीं पे भी आपको लाइन नजर आ रहा है या बोलते समय हो जाता है, जैसे मेरा यहाँ पे बोलते समय यहाँ पे माउथ के अराउंड
साइड पे लाइंस बन जाते हैं, ठीक है, आ जाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम पाउडर सेट करेंगे तो ये क्रीज लाइन नहीं दिखेगा, फिक्स हो जाएगा। उससे पहले हम अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। अगर आपके अंडर आइज एरिया में ऐसा होता है, लाइंस आ जाते हैं, तो वहां पे एक बार अच्छे से ब्लेंड कर देंगे पाउडर सेटिंग करने से पहले, ठीक है। अब करेंगे पाउडर सेटिंग। तो एक पफ लेना है आपको और लेना है लूज पाउडर, ठीक है। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड का यूज कर रही हूँ, ठीक है। लेंगे पफ पे लेंगे, देन आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, बैक ऑफ हैंड में इसे कम करेंगे, देन सेट करेंगे। फिर लेंगे, फिर सेकेंड एरिया जहां पे दूसरी जगह पे इसी तरीके से आपको लेना है, देन अच्छे से सेट करनी है। इसमें मैं जितना लूंगी ना उतना नहीं आएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं आएगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट अप्लाई कर सकती हूँ। मैं एक लूज पाउडर होता है ना ओपनली, उसे आप डस्ट ऑफ करके ही यूज करें, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अच्छे से मेकअप को सेट कर लूंगी। मेकअप हो गया सेट। पाउडर सेटिंग के बाद आपको लगाना है पाउडर ब्लश। देखिए पाउडर अच्छे से सेट हो गया है, यू कैन सी, आप देख सकते हो। इस तरीके से आपको पाउडर सेट कर लेनी है। जब आप पाउडर सेट कर लोगे तो इससे क्या होगा ना, आपका मेकअप ट्रांसफर प्रूफ हो जाएगा। यू कैन सी, मैं आपको दिखाऊंगी। 3 फिंगर्स मैंने लिया, डैप कर दिया, देख लो मेकअप आया क्या, ट्रांसफर हुआ क्या, कोई फिंगर का निशान बना क्या, नहीं ना। ये हो गया आपका ट्रांसफर प्रूफ। पाउडर सेटिंग अच्छे से हो गया है। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट लगाएंगे वो पाउडर बेस्ड होना चाहिए, जैसे पाउडर हाइलाइटर, पाउडर कॉन्टूर, पाउडर ब्लश, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे करने वाले हैं, पाउडर कॉन्टूर, ठीक है। कॉन्टूर पैलेट लेंगे, ठीक है, और एक कॉन्टूर ब्रश लेना आपको। प्रोडक्ट लेंगे ब्रश पे, देन कॉन्टूर करेंगे। सबसे पहले मैं चिक्स को करूंगी यहाँ पे, ज्यादा कॉन्टूर मुझे नहीं चाहिए, बहुत लाइट करूंगी। मुझे बहुत ही लाइटली कॉन्टूर चाहिए था, ठीक है, तो मैंने बहुत लाइट किया है, बहुत ही लाइटली कॉन्टूर किया है। आप भी कर सकते हो जैसा आपको मन हो। थोड़ा हैवी करना चाहते हो तो थोड़ा हैवी आपको लगाना होता है, थोड़ा डार्क कलर लगाना होता है, उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करना होता है। मैंने बहुत ही लाइट कलर लगाया और लाइटली ब्लेंड किया, ठीक है। अब मैं लगाऊंगी, अब आपको भी लगाना है, मतलब कॉन्टूर के बाद ब्लश लगाना होता है, ठीक है। तो ब्रश लेंगी और ब्लश लेंगी, तो मैं यहाँ पे पाउडर ब्लशर यूज कर रही हूँ, ठीक है। फिर लूंगी और डायरेक्ट अप्लाई कभी भी नहीं करना है, एक बात का ध्यान रखिए, ठीक है। हमेशा डस्ट ऑफ कर ले एक्स्ट्रा को, ठीक है। उसके बाद आपको देन अप्लाई करना है। अगर आपको चबी चिक्स चाहिए तो हम आगे से पीछे की ओर मतलब लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक चिक्स पे। अगर लिफ्टेड लुक चाहिए तो बस यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। लिफ्टेड लुक चाहिए तो बस यहाँ पे। यू कैन सी, चबी लुक्स मैं अभी दिखाती हूँ आपको यहाँ पे करके।
ये लिफ्टेड किया था ना, दोनों में डिफरेंस देखिए, है ना। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करनी है। पाउडर हाइलाइटर लेंगे, एक छोटा सा ब्रश लेंगे ताकि प्रॉपर प्लेस पे परफेक्ट लगा सके। ठीक है, लेना है, एक्स्ट्रा को डस्ट ऑफ करना है, टिप ऑफ द नोज, साइड पे लगाएंगे, चिन पे लगाएंगे, फोरहेड पे लगाएंगे, मेरा फोरहेड बड़ा है इसलिए मैं साइड पे लगा रही हूँ ताकि मेरा फोरहेड छोटा दिखे। अगर आपका भी बड़ा है और आप छोटा दिखाना चाहती हैं तो साइड पे हाइलाइटर लगाएंगी, और हल्का सा मैं यहाँ पे लगाना चाहती हूँ। अब हाइलाइटर अच्छे से लग गया, पाउडर फॉर्म में जितने भी प्रोडक्ट से लग गए, ब्लशर, कॉन्टूर, हाइलाइटर, देन आपको मेकअप फिक्सर से फिक्स करना है। ठीक है, मेकअप फिक्सर बहुत ज़रूरी है, इसे कभी भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप चाहती हैं कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग स्टे करे तो कभी भी मेकअप फिक्सर को स्किप मत कीजिए। ठीक है, तो ये मेरा बेस मेकअप कंप्लीट हुआ।